नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी महातीर्थ। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ उसका शीर्षक है महातीर्थ। मुंशी इंद्रमणि अपनी पत्नी सुखदा और छोटे बेटे रुद्रमणि जो कि 2 साल के थे सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे थे। किसी चीज़ की कोई दिक्कत परेशानी ना थी। नन्हे रुद्रमणि के लिए उन्होंने एक नौकरानी रखी हुई थी जो कि एक बूढ़ी स्त्री थी। इंद्रमणि उस औरत को बहुत मानते थे क्योंकि वो रुद्रमणि को हमेशा सीने से लगा के रखती, उसको बहुत प्यार करती और उसकी बहुत परवाह करती थी। रुद्रमणि भी उसको अन्ना अन्ना कहकर पुकारता और उस बूढ़ी स्त्री का नाम कैलाशी था। कैलाशी संसार में अकेली थी परंतु रुद्र को पाकर उसके जीवन में फिर से बहार आ गई थी। उसका जीवन सरस और सजीव हो उठा था। रुद्र की भोली भाली बातों पे कैलाशी निसार हो जाती थी। रुद्र को छिपाकर अपने पास से लाई गई मिठाइयाँ चुपके से खिलाती और उसको बहुत प्यार करती। छोटा रुद्र भी एक पल अपनी अन्ना से अलग ना रह पाता और सवेरा होते ही अन्ना अन्ना की रट लगाने लगता। लेकिन सुखदा का बर्ताव कैलाशी के साथ अच्छा न था। वो उसे हर वक्त कुछ ना कुछ टोकती डांटती रहती और उसका अनादर करती। रुद्र की मोहब्बत में अन्ना सुखदा से कुछ ना बोलती, ना जवाब देती, ना अपनी किसी बात की सफाई देती, लेकिन हर बात में कैलाशी को टोकना या डांटना इंद्रमणि को जरा भी पसंद ना आता था। वो अक्सर सुखदा से कहते कि बच्चे को वो कितना प्यार करती है और उसका कितना ख्याल रखती है, तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करती हो, ऐसा ना किया करो। तो सुखदा तैश में आकर उनको जवाब देती कि क्या वो एहसान करती है, हम भी तो इसी बात के उसको पैसे देते हैं कि वो बच्चे को ठीक से रखे। और ये सब कह के चंद्रमणि से लड़ने लगती। बेचारी कैलाशी जब तक सुखदा के कटाक्ष का शिकार होती रहती। सुखदा कैलाशी की उम्र का भी लिहाज न करती। एक दिन की बात है, सुखदा ने कैलाशी को बाजार से कुछ सौदा लाने के लिए भेजा तो कैलाशी सौदा लेकर लौट ही रही थी कि रास्ते में 2 नीच जाति की स्त्रियों को आपस में लड़ते देखा। उनके तर्क वितर्क, संग्राम, हाव भाव, व्यंग्यवाड़ जैसे विष के प्याले से विचित्र महसूस हो रहे थे। एक दूसरे को नीचा दिखाना और दर्शकों का मुफ्त में मनोरंजन करना, ये सब देखकर उनकी लड़ाई को कोई नहीं छुड़ा रहा था, बल्कि सब हंस हंस के मजे ले रहे थे। इसी भीड़ में शामिल होकर कैलाशी भी सब कुछ भूलकर दर्शकों के साथ खड़ी होकर उन लोग की लड़ाई देखने लगी। उसमें दुकानदार भी शामिल थे और आने जाने वाले भी और सौदा खरीदने वाले भी। इस महायुद्ध का साक्षात अवलोकन करके सब आनंदित हो रहे थे। उनकी लड़ाई का बीच बचाव अभी तक किसी ने ना किया था। फिर दोनों स्त्रियों ने और भी जोश में आकर एक दूसरे की निंदा करते हुए अश्लील गालियां, जिससे लाज भी लज्जित हो जाती,
उनमें जैसे होड़ होने लगी एक दूसरे को नीचा दिखाने की। हर सीमा पार कर दी उन्होंने। इसी भीड़ में जब कैलाशी को कुछ थोड़ा सा होश आया तो वो भीड़ से अलग होकर घर जाने की सोच ही रही थी कि अचानक। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी महातीर्थ। जब 9 का गजर बजा तो वो चौंक उठी और डरते डरते घर की तरफ भागी। घर में सुगदा भरी बैठी थी, उसे देखते ही चिल्लाई, क्या बाजार में खो गई थी तुम? इतनी देर से चली आ रही हो, क्या कर रही थी वहां? कैलाशी ने बहाना बनाया, मेम साहब मेरी एक सहेली मिल गई थी रास्ते में, उसी से बातें करने में थोड़ी देर हो गई, माफ कर दीजिए। तो सुगता गुर्रा कर बोली, मैं देख रही हूं अब तेरी मनमानियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। फिर कैलाशी ने सोचा अब इनके सामने से हटना ही ठीक है। इस नजरिए से उसने रुद्र को गोद में उठाया और आंगन में जाने लगी तो सुगता ने झिड़क कर उसकी गोद से रुद्र को छीन लिया। रुद्र चिल्लाकर अन्ना अन्ना करके रोने लगा और कैलाशी की गोद में जाने को मचलने लगा। सुगता ने उसे जलील करते हुए कहा, तुम जैसी औरतें गली गली ठोकरें खाती फिरती हैं, काम मिल जाने पर इतरा जाती हैं। अब मैं एक पल भी तुमको अपने यहाँ न रहने दूंगी। जाओ और मर्दाने में जाकर साहब से अपना हिसाब किताब कर लो। अब कैलाशी भी अपना अपमान न सह सकी, सुगता से बोली, मुझे कोई हिसाब किताब नहीं करना है मेम साहब, आप इस पैसे से रुद्र को मिठाइयाँ मंगा के खिला दीजिएगा। कैलाशी दरवाजे से बाहर निकल ही रही थी कि इंद्रमणि कहीं से आधम के उसे गुस्से में जाता देखकर बोले, कहाँ जा रही हो, क्या हुआ? तो कैलाशी बोली, साहब मेम साहब ने नौकरी से निकाल दिया है, इसलिए घर जा रही हूँ। इंद्रमणि खिन्न भाव से सुगता के पास पहुंचे और बोले, क्या हुआ, उसे क्यों निकाल दिया? सुगता चिढ़ के बोली, मेरी मर्जी, किसी के हाथों हम बिक थोड़ी गए हैं, बस अब आगे कुछ ना पूछना। इंद्रमणि आहत होके झुंझलाकर बोले, तुम्हें भी बैठे बैठाए एक न एक खुरपेश सोचती ही रहती है। सुगता खिसिया के बोली, तो जाओ ना उसी के पास, और सुनो, ज्यादा उसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो बहुत बुरा होगा। इंद्रमणि ने खामोश रहना ही उचित समझा। कैलाशी भीगी आंखों से रोती हुई अपने घर में पहुंची और उसका हृदय रुद्र के लिए बहुत बेचैन हो रहा था। उसे याद आया, जब मैं अभी आ रही थी तो कितनी जोर जोर से रोता हुआ रुद्र मेरे पीछे भागा था और मेरा आंचल छोड़ ही नहीं रहा था और अन्ना अन्ना कहकर अपनी बाहें फैला रहा था। उफ, पर मैं क्या करती, उसकी माँ ने कितनी बेदर्दी से उसको जबरदस्ती मुझसे छीनकर दरवाजा बंद कर दिया था। बच्चे की आवाज़ बहुत दूर तक उसका पीछा करती रही। अब रात भर इंद्रमणि और सुगता रुद्र को चुप कराते रहे, पर वो रोता ही रहा और अन्ना अन्ना की रट लगाए रहा। किसी भी बात से वो ना बहल रहा था, न दूध पी रहा था। बार बार उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा करता। अब वो बच्चा मुरझा चुका था और गुमसुम सा रहने लगा था। सारे दिन अन्ना की कोठरी में ही पड़ा रहता, अपना तकिया लाकर वहीं सो जाता जमीन पर। इंद्रमणि से बच्चे की ये हालत ना देखी जाती। सुगता भी अब अपनी मूर्खता पर पछताने लगी थी। उन्होंने परेशानी से बचने के लिए
माहौल बदलने के लिए। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी महातीर्थ। एक नई नौकरानी को रख लिया, पर बच्चा हरगिज उसकी गोद में ना जाता और रो रो कर अन्ना को ही पुकारता रहता और हर तरह से बहलाने पर भी ना बहलता। वो बहुत कमज़ोर होता जा रहा था। इसी उधेड़-बुन में 3 हफ्ते गुजर गए। फिर एक दिन वो लोग सोकर उठे तो देखा रुद्र अभी तक बिस्तर पे ही लेटा है। उन्होंने छूकर देखा तो देखा उसे बहुत तेज बुखार है और वो बहुत बीमार हो गया। देखभाल, दवाई, इलाज, बड़े से बड़े डॉक्टर भी अब कुछ काम ना आ रहे थे। पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। बुखार था कि ऊपर चढ़ता ही जा रहा था। बच्चा अर्ध बेहोशी में अनाप शनाप बक रहा था। सुगदा कभी छाती पर तेल मलती और कभी और कुछ जतन करती। इस पर इंद्रमणि को जैसे सुगदा से नफरत सी हो गई थी। वो बच्चे की इस हालत का जिम्मेदार सुगदा को ही मान रहे थे। सुगदा भी उनके हाव भाव समझकर खुद को माफ नहीं कर पा रही थी और अपराधी समझ रही थी। फिर धीरे से डरते डरते इंद्रमणि से बोली कि जाओ किसी बड़े हकीम साहब को बुला लाओ, मुझसे इसकी हालत नहीं देखी जाती, शायद कोई फायदा हो जाए उनके इलाज से। तो इंद्रमणि बहुत मायूसी से डूबती आवाज में बोले, अब दुनिया का कोई वैद्य या हकीम या डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकता। और ये कहकर वो खामोशी से सर झुकाकर बैठ गए। सुगदा घबराकर उनके आव भाव देखकर बोली, तो क्या बच्चा ऐसे ही पड़ा रहेगा और हम ऐसे ही देखते रहेंगे? इंद्रमणि बोले, बस इसकी अब एक ही दवा है जो अलभ्य है। सुगदा इंद्रमणि का आशय समझकर बोली, तुम्हें तो हर वक्त बस एक ही धुन सवार रहती है। मैं पूछती हूँ, क्या वो बुढ़िया इस बच्चे को अमृत पिला देगी? फालतू बातें ज्यादा करने लगे हो। इंद्रमणि बोले, तुम्हें तो वो विष लगती ही है, पर बच्चे के लिए वो सचमुच में अमृत ही है। बच्चा रोग से नहीं, सदमे से बीमार है। इस बच्चे को अगर कुछ हो गया तो समझ लेना इसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी। ऐसी अपशकुन बातें सुनकर सुगदा के हृदय में एक ठेस सी लगी और वो कांप उठी। उसकी ममता जाग उठी और इंसानियत से उसका हृदय लबरेज हो गया। घबरा के बोली, मैं अभी जाकर उसको लिवा लाती हूँ। इंद्रमणि बोले, मुझे तुम पर भरोसा नहीं, पता नहीं क्या बोल जाओ उससे। तुम सिर्फ प्रार्थना करो ईश्वर से और मैं उसे बुलाने जा रहा हूँ, तुम इसको देखो। इंद्रमणि कैलाशी को बुलाने के लिए घर से निकले और उसके घर जा पहुंचे तो देखा घर में ताला लगा हुआ था। आस पड़ोस वालों से पूछने पर पता चला कि अभी वो कुछ देर पहले ही तीर्थ यात्रा के लिए स्टेशन की तरफ गई है, वहीं से ट्रेन पकड़ के कहीं जाएगी। अब इंद्रमणि घबराए हुए से हाँफते हुए स्टेशन की तरफ भागे और वहाँ खड़ी गाड़ी के एक एक डिब्बे को बहुत बेताबी से झांक झांक कर देखने लगे। कैलाशी ट्रेन के डिब्बे में बैठी स्टेशन की यात्रियों की गहमा गहमी को निहार रही थी। अचानक घबराए हुए इंद्रमणि को देखा कि ट्रेन में किसी को ढूंढ रहे हैं, तो ट्रेन के डिब्बे से उतरकर उनके सामने जाकर उनका अभिवादन किया और बोली, साहब क्या हुआ, किसको ढूंढ रहे हैं?
क्या कोई आने वाला था? इंद्रमणि अपने को रोक ना सके, रोते हुए बोले, कैलाशी, तुमको तीर्थ यात्रा से जाने का मैं पाप अपने सर नहीं ले सकता, पर तुम्हें कुछ बताने आया था। अनिष्ट की आशंका से कैलाशी का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी महातीर्थ। घबरा के बोली, साहब क्या बात है, बताइए ना, मेरा रुद्र तो ठीक है। रोते हुए इंद्रमणि बोले, वो तो उसी दिन से बीमार पड़ा है जब से तुम वहां से काम छोड़कर गई थी। वो बस अन्ना अन्ना की रट लगाए रहता है, अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। कैलाशी का कलेजा ये सब सुनकर मुंह को आ गया और इंद्रमणि से बोली, साहब जल्दी से तांगा लाइए। और उधर से गुजरते बुढ़ी से कहा कि मेरा सामान उतार दीजिए भैया डिब्बे से। सामान उतरवा के तांगे में लाद के और इंद्रमणि के साथ बैठकर वो घर की तरफ तांगे से चली। रास्ते भर वो रुद्र को याद कर करके रोती रही। रुद्र का चेहरा उसकी आंखों में तैर रहा था, उसकी आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, उसकी भोली भाली बातें उसको याद आकर बेचैन कर रही थी। वो ईश्वर से यही प्रार्थना करती जा रही थी कि ईश्वर मुझे उठा ले, पर मेरे रुद्र को सलामत रखना। और बहुत पछताने लगी कि अगर मेम साहब ने कुछ कह भी दिया था तो रुद्र के लिए मुझे सब सह जाना चाहिए था। मैं अभागी उस नन्ही सी जान को एक बार भी दोबारा देखने ना गई। हाय, मेरा रुद्र कैसा होगा? वो मुझसे जुदा होकर सदमा सह ना पाया और बीमार हो गया, और मैं उसको अनजाने में कितना तड़पाती रही। वो नन्ही सी जान कितने वियोग में जी रही थी। सुगता की आंखें बच्चे को गोद में लेने के लिए बेचैन हो रही थी। फिर सुगता ने बच्चे को गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लिया और दरवाजे को एकटक देखने लगी। इंद्रमणि के आने के इंतजार उसको था। सोच रही थी पता नहीं कैलाशी आएगी कि नहीं, क्या हुआ होगा। इसी समय शोक में वो बहुत गहरे से डूब गई थी, तो जोर से दरवाजे को खोल के कैलाशी दौड़ती हुई घर के अंदर प्रवेश की और भाव विभोर होकर बहुत हसरत से रुद्र को सुखता से छीन कर अपने कलेजे से लगा लिया और रोती हुई बोली, बेटा आंखें खोलो, देखो तुम्हारी अन्ना आ गई है। रुद्र को जैसे किसी ने मंत्र फेर दिया हो, वो तुरंत आंखें खोलकर चेहरे की तरफ देखने लगा तो खुद को अन्ना की गोद में पाया और फिर अन्ना अन्ना कहकर उसके सीने से अपना मुंह छिपाकर इस तरह से रोने लगा कि कोई मुझे फिर से मेरी अन्ना से अलग ना कर दे। उस समय ऐसा लगा जैसे बुझते हुए दीपक में तेल पड़ने से बुझती लौ में दोबारा जलने की ताकत पैदा हो गई हो। इस मंजर को देखकर इंद्रमणि और सुगता के आंसू रुक नहीं रहे थे। अब बच्चा बहुत जल्दी जल्दी अच्छा होने लगा। एक हफ्ते की बात है, प्रातःकाल रुद्र अन्ना के पास बैठा खेल रहा था, तो इंद्रमणि ने रुद्र को चिढ़ाने के लिए छेड़कर कहा, बेटा हम तुम्हारी अन्ना को अगर मार के भगा दें तो? रुद्र ने गुस्से का मुंह बनाकर कहा, नहीं पापा, मेरी अन्ना बहुत रोएगी, उसे भगाना नहीं। अन्ना रुद्र से बोली, क्यों बेटा, तुमने तो मुझे बद्रीनाथ जाने से भी रोक लिया, अब मेरी इस यात्रा का पुण्य फल कौन देगा?
इंद्रमणि मुस्कुराकर बोले, अरे कैलाशी, तुम्हें तो उससे भी ज़्यादा फल यही मिल गया है। यही तुम्हारा महातीर्थ है। साथियों, हमने देखा क्रोध में लिया गया कोई भी फैसला अक्सर बहुत गलत और कष्टदायी होता है। उस वक्त सही गलत का ज्ञान हमें नहीं रहता। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की जुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी महातीर्थ। और जब हम अपने फैसले पर पछताते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए मन को एकाग्र करके विवेक से हम सबको काम लेना चाहिए। इसी में हम सबकी समझदारी है। साथियों, अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि हम सबको सद्बुद्धि दे और हमें अपने कसूरवार को माफ़ करने वाला दिल भी अता फरमाए। यही हमारी इंसानियत है। अब साथियों, अगली कहानी में आप सबसे बहुत जल्दी ही फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आप सबका मंगलमय हो जीवन और आप खुशी से रहें। आपकी अपनी जैस्मीन। धन्यवाद। नमस्कार। ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी महातीर्थ, जिसे अपनी जादुई आवाज़ से सराबोर किया था जैस्मीन ने। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।